जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को, ताज़ा तरीन खबरों को बताने का काम करते हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों काफ़ी तेज है। एक तरफ जहां टिकट को लेकर मारामारी था, तो राजद ने एक नया पत्ता भी खोलने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि जदयू में क्या स्थिति बनती है और क्या होता है। जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर अंदर कलह है, यह आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है, गर्व की बात है कि यूपीएससी में मधेपुरा की अंकिता को मिला दूसरा स्थान। शीर्ष 3 स्थान पर बेटियों का कब्जा, बिहार के छात्रों ने लहराया परचम। वहीं किसान सम्मान योजना के लिए ई-केवाईसी अब 31 जुलाई तक तिथि बढ़ गया है और नियुक्त होंगे 25 क्षेत्रीय समन्वयक। साधु यादव को 3 वर्ष की कैद। और नशे में एक बार पकड़े गए तो फिर नहीं दे पाएगा चकमा। और भू अर्जन में नहीं फंसेगी बाढ़ और सिंचाई की परियोजनाएं। और इधर सिवान में इंडियन बैंक से 22 लाख की लूट। आइए अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक इन दिनों बिल्कुल गर्मा गर्मी के साथ चल रहा है। आपको बता दें कि मीडिया के सामने आकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि मंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे और वे निर्णय करेंगे कि हम मंत्री रहेंगे या न रहेंगे। उम्मीद है मंत्री रहेंगे। और इधर बिहार में जदयू की तरफ से किसी दूसरे को टिकट देने के बाद जदयू के खास रहने वाले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री पद पर पीएम से करूंगा बात, सीएम का फैसला मेरे हित में। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के सवाल पर कहा है कि इसका विशेषाधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि मेरे लिए क्या आदेश है। वहीं राज्यसभा के लिए जदयू उम्मीदवार के रूप में उनका चयन नहीं होने के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे पक्ष में ही फैसला लेते हैं, यह फैसला भी मेरे हित में ही होगा। इधर बिहार के लिए गर्व की बात है कि यूपीएससी में मधेपुरा की अंकिता को दूसरा स्थान मिला। शीर्ष 3 स्थान पर बेटियों का कब्जा रहा, बिहार के छात्रों ने लहराया परचम। आपको बता दें, श्रुति शर्मा ने सफलता का श्रेय माता पिता और दोस्तों को दिया है। वहीं अंकिता अग्रवाल बोली, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। आपको बताते चले कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक बार फिर बिहारी छात्राओं ने परचम लहराया है। बीते दिन जारी रिजल्ट में मधेपुरा के बिहारीगंज की अंकिता अग्रवाल ने देश में दूसरा स्थान पाया है। देश भर में इस बार पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया। श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रहीं, जबकि गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया। देर शाम तक प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के 32 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। पिछले साल यूपीएससी टॉपर बिहार के शुभम थे। पिछले साल टॉप 10 में बिहार के 3 अभ्यर्थी थे। इस बार टॉप 10 में जगह बनाने में अंकिता ही कामयाब हो पाई। प्रारंभिक शिक्षा बिहारीगंज के मॉडल पब्लिक स्कूल में हुई। अंकिता का परिवार कोलकाता में रहता है। अंकिता के दादा मालीराम अग्रवाल और पिता मनोहर अग्रवाल का बिहारीगंज में हार्डवेयर का व्यवसाय था। इधर श्रुति शर्मा ने सफलता का श्रेय माता पिता और दोस्तों को दिया है। वहीं अंकिता अग्रवाल का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। इधर बिहार में पंचायत चुनाव के बाद विकास की जो परिकल्पना की गई थी, अब परिकल्पना धरातल पर दिखना शुरू हो रहा है और होगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने वार्ड सदस्य और मुखिया जी को खास जिम्मेवारी देने के लिए पूरी खाका तैयार कर लिया है। पंचायती राज विभाग इसकी पुनरावृत्ति यानी कि फिर से इसको सामने लाने की कोशिश करेंगे और गांव की तरह, शहर की तरह गांव को चक बनाने का काम करेंगे। टैक्स लेने का जिम्मेवारी भी वार्ड सदस्य और मुखिया को मिलने जा रहा है। मोबाइल टावर वगैरह जैसे कामों को भी देखरेख इनके द्वारा किया जाएगा। पंचायतों में संचालित विभिन्न कंपनियां, योजनाओं को भी इनके अंदर होगा, इनका देखरेख करेंगे। पूरा यह टैक्स वसूली का भी काम करेंगे। तो विशेषतर पंचायतों और गांवों के विकास को लेकर राज्य और केंद्र सरकार बिल्कुल अब तैयार है।
यानी कि किसी तरह पंचायतों का विकास हर तरह से संभव कराने की बात सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है कि अब गांव और पंचायत का विकास होगा। यानी कहने का तात्पर्य उनका था कि राज्य के साथ साथ अब केंद्र का भी मदद मिलना शुरू हो गया है। इधर आपको बता दें कि किसानों को लेकर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। किसान सम्मान योजना के लिए ई-केवाईसी अब 31 जुलाई तक होगा। राज्य के 82 लाख किसानों के खाते में आज आए 1,691 करोड़ रुपए। राहत की बात है। 51,000 आयकर दाताओं व 66,000 माइनर लाभुकों को भुगतान बंद। 69,000 लाभुक भौतिक सत्यापन में फर्जी पाए गए हैं और 2 महीने के लिए बढ़ाई गई ई-केवाईसी की तारीख और 94,799 आवेदनों व आधार के नाम में अंतर भी पाया गया है। आधार से लिंक मोबाइल से भी किसान करा सकेंगे ई-केवाईसी। खाते में गड़बड़ी के कारण 87,000 लाभुक इस बार रहेंगे वंचित। आपको बता दें किसान सम्मान योजना में ई-केवाईसी का समय सरकार ने 2 महीना बढ़ा दिया है। अब किसान 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। साथ ही ई-केवाईसी से वंचित किसानों के भुगतान पर रोक इस बार के लिए हटा दिया गया है, लेकिन लगभग 87,700 ऐसे किसान अब भी लाभ से वंचित रहेंगे जिनका खाता अभी दुरुस्त नहीं हुआ है। इधर सुशील मोदी विदेश दौरे पर रवाना और अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू। काव्य संग्रह अनहद स्वर का लोकार्पण और 16 सूत्री मांगों के लिए किसानों का मार्च। पार्टी को सबको जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब लोगों से विचार विमर्श के बाद ही राज्यसभा के लिए जदयू उम्मीदवार की घोषणा की गई है। पार्टी में आरसीपी की भूमिका के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी में उनकी भूमिका है ही। पार्टी में सभी लोगों को जिम्मेवारी मिलती रही है। केंद्र सरकार में जदयू की ओर से किसी और को मंत्री बनाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सब आगे की चीज़ है, अभी की चीज़ नहीं है। किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर ये सब चीज़ें साफ हो जाएगी। जदयू प्रत्याशी खीरू महतो ने किया नामांकन। राज्यसभा चुनाव को लेकर खीरू महतो की सालाना आमदनी 29 लाख रुपया। राज्यसभा के लिए जदयू उम्मीदवार खीरू महतो ने बीते दिन नामांकन दाखिल किया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत एनडीए के नेता उपस्थित थे। भाजपा के दोनों उम्मीदवार सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल का नामांकन नहीं हो सका। अब ये दोनों मंगलवार को यानी आज नामांकन करेंगे। भाजपा के दोनों उम्मीदवार नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे थे, पर नामांकन के लिए जरूरी सभी कागजात उनके पास नहीं थे। इस कारण बिना नामांकन दाखिल किए दोनों लौट गए। नामांकन बीते दिन आज कोई नामांकन दाखिल हुआ। और इधर आपको बता दें नियुक्त होंगे 25 क्षेत्रीय समन्वयक। राज्य में गंभीर रूप से हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 25 क्षेत्रीय समन्वयक बहाल किए जाएंगे। ये समन्वयक राज्य के 210 थानों में बहाल महिला परामर्शी के कार्यों की समीक्षा के साथ गंभीर मामलों में महिलाओं की काउंसलिंग भी करेंगे। और इधर आपको बता दें कि नशे में एक बार पकड़े गए तो फिर दे पाएंगे चकमा, नहीं दे पाएंगे चकमा। शराब पीते नशे में दोबारा पकड़े गए लोग झूठ बोलकर नहीं बच पाएंगे, उन्हें हर हाल में जेल जाना होगा। पहले भी शराब के नशे में पकड़े गए हैं या नहीं, यह मात्र एक क्लिक पर पता चल जाएगा। पुलिस शराबियों को डाटाबेस न सिर्फ तैयार कर रही है बल्कि इसे क्राइम एंड क्रिमिनल टैगिंग नेटवर्क सिस्टम पर भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। और इधर साधु यादव की बात कर ले तो साधु यादव को 3 वर्ष की कैद। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने बीते दिन एक आपराधिक मामले में पूर्व विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी साधु यादव को 3 वर्ष कैद और 16,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। इधर चिंतन शिविर में कांग्रेस पेश करेगी 6 प्रस्ताव और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की कटिहार में बैठक आज हुई। और भू अर्जन में नहीं फंसेगी बाढ़ और सिंचाई की परियोजनाएं। आपको बता दें वर्षों से लंबित सूबे की सिंचाई और बाढ़ परियोजनाएं अब भू अर्जन के कारण नहीं अटकेगी। अब जल संसाधन विभाग ने इसकी नियमित समीक्षा की कार्य योजना बनाई है। इधर आपको बता दें खेती से जुड़े काम से गुजारा कर रहे हैं बिहार के आधा कामगार और केंद्र सरकार ने इस श्रम पोर्टल पर कामगारों के निबंधन में
किया खुलासा। पोर्टल पर सभी क्षेत्र में कामगारों ने अपना काम का ब्यौरा दिया है। और सिवान में इंडियन बैंक से 22 लाख की लूट हुई है। 5-6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। और धन शोधन मामले पर मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। पुलवामा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। और राजद ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। विधान परिषद चुनाव को लेकर कारी शोहैब, मुन्नी रज्जक और अशोक पांडे जाएंगे विधान परिषद। पार्टी प्रमुख व नेता प्रतिपक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी तरजीह, जगदानंद का कहना है। और मूसेवाला हत्याकांड के 6 संदिग्ध उत्तराखंड से पकड़े गए। अब पार्टी के निर्णय से आरसीपी को इतराज नहीं, नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया। और बक्सर और समस्तीपुर में होगी पेट्रोलियम की खोज। तो यह थी आज की प्रमुख है और ताज़ा खबरें। और प्रशांत क्षेत्र के 10 राष्ट्रों ने चीन के प्रस्ताव को नकारा है। नेपाल विमान हादसे में 2100 बरामद। प्रधानमंत्री ने नया आत्मविश्वास जगाया है, शाह का कहना है, यानी अमित शाह का बयान है। काला जठेड़ी और उसके सहयोगी से पूछताछ। रूसी सेना सिविल रोडोनेस्टल में घुसी और पैसिव स्मोकिंग से हर साल 12 लाख लोगों की मौत हो रही है। पति पत्नी के मिलन का दर्दनाक अंत हुआ है। और इधर आपको बता दें कि गुजरात टाइटल्स ने असंभव को कर दिखाया है संभव। जीत से काफ़ी खुशहाली है। इस जीत पर पीढ़ियां बात करेगी, हार्दिक पटेल का कहना है। यानी कि नडाल और नेवाक 59वीं बार होंगे आमने सामने। और कोरिया को हरा फाइनल में जगह बनाने में उतरेगा अब भारत, ताकि देश में भविष्य के सैकड़ों नीरज चोपड़ा तैयार हो सके। आज ही के दिन बोल्ड बने थे 100 मीटर के बादशाह। तो यह थी आज की ताज़ा तरीन और काम की खबरें जो आपको जानना और देखना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।